हाँ मान्यवर जी, परिचय दे दें। सबसे पहले तो आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। देश कवच समाचार को आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे बोलने का मौका मिला है। मेरा परिचय है जी। मेरा नाम डॉक्टर कुनवासी जी। लोकसभा लालगंज में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की रही 4 बार मुख्यमंत्री, हम सबकी नेता, भावी देश की प्रधानमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिनको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद देकर के भेजा है, जो आज बहुजन समाज पार्टी लोकसभा लालगंज की प्रत्याशी के रूप में बैठी हुई हैं आपके बीच में, जो प्रत्याशी से पहले इसी तरह से घूम घूम करके आजमगढ़ के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने में बहुजन मिशन मूवमेंट को गति देने का काम करती रहती हैं। आज बहुजन समाज पार्टी लोकसभा लालगंज की प्रत्याशी परम आदरणीय डॉक्टर इंदु चौधरी जी का लालगंज से इंदु चौधरी बहुत आगे चल रही है। आज अभी 1 हफ्ता मात्र हुआ इनको मैदान में आने, इसके पहले तो पूरा कैडर देती थी, लेकिन प्रत्याशी बनकर के मात्र 1 हफ्ता हुआ। और शायद अगर हम लोग 1 हफ्ता 15 दिन बाद अगर पता करेंगे तो चुनाव वन साइड कर दिया जाएगा। किसकी बदौलत? आप लोगों की बदौलत। चुनाव से पहले उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन अकेली हमारी बहन जी ऐसी है जो किसी के भी दबाव में नहीं है, किसी के भी प्रभाव में नहीं है, खाली उनके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। उनकी ताकत आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो आम जनता है। और उस जनता की उम्मीद पे हमारी बहन जी 100% एकदम 24 कैरेट जैसे गोल्ड होता है ना, वैसे हमारी बहन जी एकदम 100% खरी उतर रही है। हम लोग ये जो काम कर रहे हैं कि आज हमको बहन जी ने प्रत्याशी बना दिया, तो हम एक नेता के रूप में आपके बीच में आ रहे हैं। नहीं तो हम समय से लगातार चल रहे थे बीच में, हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा। बहन जी, हम सही ईमानदारी के बात बतावते, हम कब्बो कोनो चुनाव ना लड़नी, हम कब्बो प्रधानियों चुनाव लड़े खातिर ना सोच ले रहनी। हम आज आपके बीच में सांसद का प्रत्याशी हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा वही रहा जो साहब कांसीराम कहत रहने, MP MLA बनने से ज़्यादा जरूरी है सामाजिक परिवर्तन को गति देना। और सामाजिक परिवर्तन का है बिटिया? सामाजिक परिवर्तन ये है कि अपन महापुरुष लोगों के संघर्ष का इतिहास जाना, और जब संघर्ष का इतिहास जानबू तो संघर्ष करे खातिर हमेशा जज्बा बना रही। तो मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप लोग YouTube पे अगर देखते रहे होंगे तो हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे। खाली इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, बनारस, भदोही, चंदौली, तमाम जिलों में जो है हम लगातार काम करते जा रहे थे। और अब आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में आए हैं। आप सबसे विनती है कि ये जो तमाम अफवाहें, खबरें चलती रहती हैं हमारी बहन जी को बदनाम करने की, उन अफवाहों से, उन खबरों से एकदम सावधान रहिए। हमार बहन जी बहुत शक्तिशाली नेता हैं, बहुत मजबूत नेता हैं। और वो बहन जी EVM के खिलाफ बोली, वो बहन जी चुनावी चंदा के खिलाफ बोली, वो बहन जी मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर भी अकेली नेता है जिन्होंने बोला। नहीं तो तमाम लोग मुसलमानों से खाली वोट पाने के लिए वोट की राजनीति करते हैं। और जब मुख्तार अंसारी जैसा बड़ा नेता जिसको जेल में षड्यंत्र करके मार दिया जाता है, तो बहन जी उनके मौत पे लिखती हैं कि उनकी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जेल के भीतर वो बीमार पड़े और अस्पताल में जो है उनको जाकर के उनकी डेथ हुई। कोई नेता नहीं बोल रहा है आज के दौर में मुसलमानों के नाम पे। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो पूरा जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है, उसने तो मुसलमानों के खिलाफ एकदम माहौल ही बना के रखा है कि एक भी ना मुसलमान को टिकट देंगे और ना मुसलमानों के ऊपर जुल्म जाती होगी तो बोलेंगे। लेकिन हाँ, जब वोट की बारी आएगी तो टोपी पहन के मुसलमानों के दरगाह पे और दरवाजे पे जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमार बहन जी दिखावा नहीं करती हैं। हमार बहन जी जौन भीतर है वह बाहर भी बोलती हैं। तो बहन जी जैसा साफ पाक नेता जो सभी जो जितने भी गरीब हैं, असहाय लोग हैं, जितने भी जो है बहुजन समाज के लोग हैं, आगे बढ़ कर के सर्वजन समाज के लोगों के हित की बात करती हैं, अधिकार की बात करती हैं, मुसलमानों की बात करती हैं, उनके लिए हक की लड़ाई की बात करती हैं। तो बहन जी जे हमार बहन जी इतना बड़ियार हमन के समाज में मान सम्मान कर दी कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो यहाँ गाँव देहात में बैठी हर औरत अपने आप को मुख्यमंत्री मानती है।
कहने लगी। गांव में हम लोग घूमते रहते हैं ना, तो कहे नहीं अरे फलनवा हाई बोला तो रहल, तो हम बोलनी अरे सरकार अवेदा देख लिहल जाई, देख लिहल जाई। तो इतना मजबूती जौन देख लिहल जाए वाला होला, ये किससे आता है? ये हमार बहन जी जब सरकार में आवे नहीं तब। आज भले बहन जी सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी बहन जी के नाम पे लोग थर थर कांपते हैं। सारे गुंडा अपराधी जब सरकार रहल तब देश प्रदेश छोड़ के भाग गया लाने, या तो अंडरग्राउंड हो गए थे। और आज का कैसे व्यवस्था है? आज का व्यवस्था देखिए, सरकार दावा कर रही है डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। ये डबल इंजन का सरकार है कि डबल महंगाई का सरकार है बहन जी? 60 किलो फ्री का राशन मिला था ना, 60 किलो फ्री का राशन। आ देखा तू कितना जागरूक हो, कहत हो प्लास्टिक का 60 किलो फ्री का राशन मिलत है, 6000 रुपया खाते में होते हैं। अब बदले में करीब 250 रुपया किलो अरहर की दाल हो गई, 250 रुपया लीटर सरसों का तेल हो गया, आलू 25 रुपया किलो, डीजल पेट्रोल 90-100 रुपया किलो, ऐसे 100 रुपया लीटर, ऐसे नहीं ना चलता है। तो एक बिजली का बिल तोहरे गांव में तो घर में तो 2 बल्ब ना जलत होई, हमारे घर में तो एसी चलाला, कूलर चलाला, फ्रिज चलाला, इंडक्शन चलाला, जाने कितना पंखा चलाला, तब वो महीना का बिल 1500 से ऊपर ना आवाला, 1500-1600। आ तोहन दू ठे बल्ब जलाए के तोहन के घरे बिजली का बिल भेजल जाता है 20,000-25,000। गौवा में मेहरारू शिकायत करत है तब तनी 50,000-60,000। अब बताओ बहन जी, 60 किलो राशन का कीमत 25,000-50,000 बिजली का बिल, 60 किलो राशन के कीमत 250 रुपया किलो अरहर की दाल। एक बेला का चावल चुना देता, प्लास्टिक का चावल निकला। तब अब बतावा, इतना आपन लोगन जागरूक हो गए, इतना बहुत निक बात ये कि ये पता है कि प्लास्टिक का राइस है, प्लास्टिक का चावल है कि वैसन। और जौन खाना मिलत है 5 किलो राशन, बहन जी 2 टाइम भर को हमन लोग ना हो पाई। ऐसे खाना हमन के घरे बनाला जितना दावा किहल जाता है 5 किलो फ्री में राशन, उससे ज़्यादा तो हम गोरू भैंसी को जो है कि दर्रा चला दिया जाता है। तो ये कुल झूठा लोग बैठे हैं खाली आपको भरमाने के लिए, भुलवाने के लिए। सही शासन रहल बहन जी के, जहाँ हमन के कौनो डर ना रहल, कौनो भय ना रहल, सारे अपराधी भगे थे। और सबके सर्व समाज के शिक्षा, सर्व समाज के सम्मान के बात होती रहा। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिग्री, बगलिए में अम्बेडकर नगर न जिला बनल, ऐसे तमाम जिला हमार बहन जी बनवनी। आ खाली जिला ना बनवाई, जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राइमरी कॉलेज, कितने सारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुलवाई। तो उसमें सर्वजन समाज के यानी सर्व समाज के लोगों की शिक्षा, दीक्षा और नौकरी पेशा सब हो रहा है ना। उनके बनाए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में सभी लोग नौकरी कर रहे हैं ना, कोई एक जात बिरादरी के तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मीडिया के द्वारा गलत झूठ फैलाया जाता है कि खाली एक जाति के लोगों को लाभ मिल रहा है। ये सब आपकी बहन जी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और आज जब चुनावी पत्र सामने आ गया है, सबके सामने हकीकत आ गई कि अब जो है बहन जी ही इकलौती ऐसी नेता हैं जो सबकी सही मायने में नेता हैं। तो आप सबसे विनती है, 25 तारीख को वोट पड़ रहा है, 25 मई को आप सब लोग हाथी के सामने वाला बटन दबा के अपनी बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डलवाइए। और खाली वोट डालना नहीं है, वोट डलवाइए, मैंने बोला वोट डलवाना है कि जो आपके घर के आदमी लोग या बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, सबके एकदम इंस्ट्रक्शन दे दा, एकदम निर्देश दे दा कि आपके 25 तारीख के टिकट पहले में बुक कराएला, अब 25 तारीख के सबके आए के वोट डाले के। और दूसर बात, जैसे ये बिटिया लोग हैं, जैसे मान ला ई पहली दाई वोटर बनती हैं, तो इनकर नाम वोटर लिस्ट में शामिल होए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। 25 तारीख तक वोट बन रहा है, जो पहली बार वोटर है उसका 19 तारीख तक बन रहा है। और बाकी जो लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हो कि जिसका नाम कट गया हो, वो 25 तक अपना नाम जुड़वा ले। ऐसा होता है कि प्रधानी के चुनाव में सबका नाम होता है, लेकिन लोकसभा वाले में 10, 15, 20 लोगों का नाम गायब कर देते हैं। अब बताइए, अगर एक गांव से 15-20 वोट डिस्टर्ब हो गया तो कितना बड़ा वोट डिस्टर्ब हो रहा है ना, कितना बड़ा जो नुकसान हो जाएगा। तो ई बात के हमन के ध्यान रखे के है कि हमन के एको वोट मिस ना होए। और दूसरी बात
एक एक आदमी जौन बाहर से जो बाहर कमाने गए हैं, पढ़ने गए हैं, वो वोट आकर के डाले और गांव के इक्को वोट मिस ना हो, मतलब एक एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम हो, जिससे सबका वोट बराबर से पड़ पाए। तो सब बहन ही डाले, हाँ, तो भाई हम बस आखिरी में इसी बात पे आ रहे हैं। हमारे समाज की औरतें इतनी जागरूक हैं कि हर गांव में इस बात को उठा रही हैं कि बोटवा तो अपन बहन जी के दिहल जाला, लेकिन बोटवा चोरी हो जाला। तो बहन जी, मैं आपसे यही कहूंगी कि आपकी बहन जी भी इस बात से चिंतित है, बहन जी भी इस बात से चिंतित हैं। इसके खिलाफ उन्होंने भी आवाज उठाई, तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो वर्तमान सरकार है वो सुन नहीं रही है। तो ऐसे में अगर आप अपनी बहन जी को मोहर वाला सिस्टम सही रहा, मोहर मार के सब पर्ची डाला रहा। अगर आप लोग जो है अपनी बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे तो हम ये लड़ाई संसद से लड़ सकते हैं। अगर ये काम जो हुआ है ना बैलेट पेपर से मशीन वाला, ये संसद से हुआ है, तो जब तक संसद में हम ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंचेंगे, बहन जी को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो बैलेट पेपर वापस मशीन हटा के आए, इसके लिए बहन जी के हाथों को आपको मजबूत करना होगा। गांव देहात में बैठ के खाली बतियाने से काम नहीं होगा। या तो एक बड़ा जन आंदोलन हो, इतना बड़ा आंदोलन कि चाहे घर फूंक जाए, जान चली जाए, लेकिन मशीन हटा के दम लेंगे। इतना जज्बा या तो पैदा कीजिए, और नहीं तो दूसरा रास्ता है संवैधानिक रास्ता कि अपन बहन जी के हाथ के मजबूत करा, बहन जी संसद में पहुँचे और ये बात कहें कि ई मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो हाँ, और पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव था आपने मशीन से ही किया ना, मशीनिये से अपन सांसद चुना के भेजलू, तो ज़्यादा वोट पड़ता है तो मशीन का गड़बड़ी संभव नहीं हो पाता है। जहाँ कम वोट पड़ता है वहाँ मशीन को गड़बड़ किया जा सकता है, मोटी भाषा में यह समझ ला। और 25 तारीख के वोट पड़ी, 25 मई दिन शनिवार का याद रखिए, हाथी का बटन दबाना है आपको, और 25 तारीख से 4 तारीख को वोट खुलेगा। 9 दिन का बीच में समय है, ये 9 दिन कमर कस लीजिए कि यहाँ घर से सतुआ पिसान बांध के लेके चले के है, और जहाँ वहाँ कंट्रोल रूम बनल हुई कलेक्ट्रेट पे, जहाँ मशीन रखा जाएगा सबका रखा करके, तो वहाँ 10 दिन हम लोगों को बारी बारी से 6-6 घंटा या 12-12 घंटा का शिफ्ट में वहाँ बैठना है, 100-100, 150-150 की संख्या में, कि उस मशीन जिसके अंदर रखी है उस गेट के अंदर से कोई मशीन लेके बाहर ना जा पाए, और बाहर से कोई गलत मशीन लेके अंदर ना जा पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग वोट डालने के बाद खाली शिकायत करने के बाद सोचती हो कि बाकी काम तो मैडम जी देख ली हैं या जौन प्रत्याशी होए वो देख लिए, नहीं, हमार असली जिम्मेदारी वोट जौन मशीन है पैक होवे के बाद शुरू होले, कि वो 10 दिन 12 दिन 25 दिन जितना भी दिन है जब वोट खुलेगा उस दिन, अगर उतने दिन तक अगर आप अपनी मशीन को बजा ले जाते हैं तो आप चुनाव जीत पाते हैं। और हर बूथ पे कम से कम 10 कार्यकर्ता भी अपने होने चाहिए जब मशीन खुले, नहीं तो ये लोग वहाँ पे भी गड़बड़ी कर सकते हैं। तो जौन अपने हाथ में है ओकरे खातिर तैयार रहा, खाली शिकायत करे से काम न चली, शिकायत का समाधानो चाहिए ना। और समाधान ये है कि एकदम ध्यान में रखा कि 25 को वोट पड़ेगा तो 26 को आपके गाँव से 2 महिलाओं को निकलना होगा, बगल वाले गांव की 2 महिलाओं को, इस तरीके से करके 100-150 की संख्या में हम लोग बारी बारी से वहां रहेंगे। फिर 2 महिला आ जाए, फिर ये गांव से 2 महिला दूसर चल के जाएं, ऐसे करा। हाँ, बिल्कुल बताया जाएगा आप लोगों को। हर अपने आप को कार्यकर्ता मानिए, हम अपने आप को नेता नहीं कहते। बहन जी ने हमको प्रत्याशी जरूर बनाया, लेकिन हमारी नेता केवल हमारी बहन जी है। उस बहन जी के लिए, उन बहन जी के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा काम है। तो हर एक व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता माने। तू माना बिटिया कि तू ही प्रत्याशी हो, और कहा कि चला हमके वोट दा, हम ही मैदान में हैं। अकेले हम सब जगह नहीं पहुंच पाएंगे बहन जी। 5 विधानसभा है, बड़ी लोकसभा होती है, हर गांव में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन तोहरे नात बात रिश्तेदारी समधियान मौसियान सब जगह जा के बतावा कि तू ही चुनाव मैदान में हो, तुहार बहिनी चुनाव मैदान में है। सब जने इकट्ठा एकजुट होके वोट करा। और बिरादरियों में भी चला, मुसलमान में विदा चौहान मौर्य जौन जौन अगल बगल बस्ती हो, सबके जगह चल के बतावा कि तुहार जौन प्रत्याशी है वो BHU में प्रोफेसर है। BHU में हम अंग्रेजी पढ़ाई ला बहन जी। हम तो चाहते तो आराम से रहते ना, हम यहाँ राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम राजनीति में रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मान सम्मान तो पहले से ही था, क्योंकि हम प्रोफेसर थे और गांव-गांव
कैडर कैंप भी करते थे। हम राजनीति में परिवर्तन करने के लिए आए बहन जी। हमार जो बहन जी के उद्देश्य है, जो बड़ा उद्देश्य रहा, वो उद्देश्य में हम एक सिपाही बन करके आप लोगों के बीच में रह चाहते हैं। तो वो सिपाही आपो लोग हैं। ये बात के अपने मन से सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगल बगल अपन नात बात रिश्तेदारी में प्रचार करा। 25 तारीख के 25 मई के आप सबके एकदम झाड़ के वोट करे के है, हाथी वाला बटन दबावे के और अपन बहन जी के पीएम बनावे खातिर पहला सीढ़ी पार करे के। हाँ, सबके इच्छा बहन जी आ जाए तो ये इच्छा पूर्ण करे खातिर अपन थोड़ा थोड़ा सहयोग आप लोगन के देवे के पड़े। हमरे पास देखा रुपया पैसा बहुत ढेर कुल ना है कि हम तो नौकरी करत रहनी, तो ई नौकरी के पैसा जौन रहा पहले डिक्लेयर कैले हम बहन जी। अब ही हमारा नामांकन दाखिल हुई तो देख लिया, हमारे नाम पे 1 रुपया ना तो 1 इंच टुकड़ा जमीन है। 17 साल नौकरी करते हो गया, चाहते तो बहुत मकान बना सकते थे। 1 इंच टुकड़ा जमीन नहीं कभी खरीदे, बैंक बैलेंस 1 रुपया नहीं। पति पत्नी दोनों 13 साल नौकरी को शादी को हो गया, 13 साल में लड़का बच्चा भी नहीं एको है। काहे कि हम जाने कि अपनी बहन जी जब हमारे लिए इतना त्याग की, तो हम ये त्याग तो कर सकते हैं कि अपना कोई लड़का बच्चा नहीं पैदा करेंगे। हम अपना पूरा जीवन अपनी बहन जी अपने मान्यवर साहब के जीवन पे कुर्बान कर दिए। तो हम इतना करके तब आपके बीच में आए हैं। तो रुपया पैसा कमाना हमारा कभी उद्देश्य ही नहीं रहा। जब गाँव देहात में निकलते हैं, सड़क उड़क देखते हैं, खड़ंजा उड़ंजा देखते हैं, कई लोगों को कच्चा मकान में रहते हुए देखते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है कि बताइए हम क्या कर रहे हैं। हमारे को जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि सबके पास पक्का मकान हो, सब गांव में अच्छी सड़क हो, अच्छी सुविधा हो, और वह ना है तो हमन काहे बात कर नेता कहीं। तो ये बात के आप लोगन के आपन विश्वास दिलाए सकीला कि जबले हमारे हर मकान, हर व्यक्ति के पक्का मकान ना हो जाए, तबले का हमार वैसो पक्का मकान कब्बो ना ही, काहे कि हम संपत्ति ना बनाए चाहिए, लेकिन तबले हम अपन पक्का मकान कब्बो ना रखब और ना कब्बो में रह। हम गाँव देहात में ही रुक रहे हैं। रोजाना आप ही लोगों के बीच में जिस गांव में रात हो जाती है वहीं रुक जाते हैं, जिस गांव में भूख लग जाती है उसी गांव में मांग के खा लेते हैं, चाहे कुछ बचा कुचा हो चाहे ना हो, थोड़ा बहुत जो भी दाल भात चावल कुछ भी मिल जाता है आराम से खा लेते हैं। तो हम आपके बीच में आपकी वो नेता वाली भाषा नहीं बोलेंगे कि सेवा करने आए हैं, लेकिन वो परिवर्तन जरूर आपके जीवन में करने के लिए आए हैं जिस परिवर्तन के उद्देश्य से कोई संसद में पहुँचता है। तो यह कुल बात रहा। आप सब लोगों के बहन जी के हाथ के मजबूत बनावे के 25 तारीख के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबके 25 तारीख शनिवार के हाथी वाला बटन दबाए के अपन बहन जी के मजबूत बनावे के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, डॉक्टर इंदु चौधरी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। नीला झंडा हाथी निशान। बोलो, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। और ये माननीय कांग्रेस साहब का नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा। आप बोलिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलिए, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। साहब ने एक नारा और दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी। आप बोलिए, उसकी उतनी हिस्सेदारी। बोलिए, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? ऐसे खाली नारा लगा लो बच्चों, गांव गांव घूमकर। तुम लोग बच्चों नारा लगाओ, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, नीला झंडा हाथी निशान। नारा लगा के गाँव गाँव घूम के प्रचार कर। ठीक है बहन जी, फिर नहीं आई आप लोगों के बीच में। जय भीम। आपको मसाला नहीं अभी कहाँ मिला? अभी तो आपसे पूछना ही है थोड़ा। दो हो गए ना। साहब नहीं पिए। हाँ मैडम, यदि आप लोकसभा लालगंज से जीत के आती हैं तो जनता को क्या क्या देने का वादा कर रही हैं? देखिए, वादे नहीं किए जाते क्योंकि वादा तो टूट जाता है।
तो हमारी माननीय बहन जी ने कभी कोई वादा किया नहीं, लेकिन हाँ वो कार्य करके दिखाया। जो आज की वर्तमान जो डबल इंजन की जो है दावा करने वाली सरकारें हैं वो भी आज नहीं कर पा रही हैं। भारत के संविधान को 100% लागू करने का काम किया हमारी माननीय बहन जी ने। सर्व समाज के लोगों को के हित में काम किया, सर्व समाज के लोगों को रोजगार देने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और उनको मान सम्मान देने का काम किया। इसलिए कोई ऐसा झूठा चुनावी वादा नहीं बहन जी करती जिसको बाद में जैसे नेता लोग कहते हैं कि अरे वो तो चुनावी जुमला था। तो बहन जी फ्री में ना राशन बांटती हैं ना फ्री में कोई वादा करती हैं। वो हमारी बहन जी केवल आपको फ्री में शिक्षा ज़रूर उपलब्ध कराती हैं, जो कि किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारें आज तक कर नहीं पाई। आप चुनाव लड़ रही हैं तो कुछ तो आपने सोचा होगा कि जनता के लिए हम क्या करेंगे। जनता के तो मैं पहले भी 10 साल से लोगों के बीच में रह रही थी। जिन जिन समस्याओं को मैंने एकदम नज़दीकी से देखा, महसूस किया, क्योंकि हम उन तमाम कच्चे घरों में भी रुके हुए हैं और हम यही देख के परेशान हैं कि हमारे तमाम जनप्रतिनिधि लोगों की जिम्मेदारी जो थी कि गांव में अच्छी प्रॉपर सड़क हो, नाली हो, उनकी जो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो उनके पास उपलब्ध हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड से लेकर के कॉलेज स्कूल तक का वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब हमें कमी जो है महसूस जो होती है, दिखाई देती है, उन सब के ऊपर जो है विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। महिला सुरक्षा के बारे में क्या होगा? महिला तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित बहन जी के शासनकाल में थे, क्योंकि वर्तमान जो नारे चल रहे हैं कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि बेटियों को अगर आप बचा पाती हैं तो बचा लीजिए और उससे बच जाएं तो अगर फिर आप आगे उनको पढ़ा लीजिए। तो बहन जी ने जो है कोई चैलेंज नहीं दिया, बल्कि महिला सुरक्षा की एक बड़ी प्रतिबिंब वो स्वयं भी है, महिला शक्ति का वो एक प्रतिबिंब वो स्वयं भी है। साथ ही साथ उनके शासनकाल में जितने भी प्रदेश भर के अपराधी थे वो या तो दरबदर हो गए, यानी प्रदेश से छोड़ करके चले गए, और या तो फिर अंडरग्राउंड हो गए। और सर्व समाज की महिलाओं के सम्मान का जितना योजनाएं बहन कुमारी मायावती जी ने चलाया, उतना आज तक किसी ने भी नहीं चलाया, किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं चलाया। धन्यवाद।